की एक रात थी। चांद की हल्की रोशनी में खेतों के किरात सोने की तरह झिलमिला रहे थे। गांव के लोग सो चुके थे, लेकिन आर्यन और उसकी दोस्त सायरा अब तक जाग रहे थे। वे रात के सन्नाटे में कुछ रोमांचित करने वाला तलाश रहे थे, जो उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से अलग कर दे। आर्यन, क्या तुमने सुना? गांव के बाहर जंगल में रात के समय एक साया घूमता है। आर्यन ने सायरा से कहा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। साया, तुम फिर से वही पुरानी कहानियां सुनाने लगे? सायरा ने हंसते हुए कहा, यह सब बस फंसाने के लिए है। आर्यन ने उसे टोकते हुए कहा, नहीं, सुनो। मेरी दादी ने कहा था कि उस साये को देखने का मतलब है कि तुम एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। सच में सायरा को भी डर लग रहा था, लेकिन वह आर्यन को समझाना चाहती थी कि डर केवल एक मानसिक स्थिति है। लेकिन जंगल बहुत डरावना है। तुम जानती हो, वहां बेहद अंधेरा होता है और डर को छोड़ो, चलो चलते हैं, सायरा ने दृढ़ता से कहा। बस थोड़ा सावधान रहो, कहीं कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा, हम सिर्फ एक साहसिकता के लिए जा रहे हैं। अगर साया सच है तो हम उसे देखेंगे, अगर नहीं तो यह हमारी एक अद्भुत कहानी बन जाएगी। जंगल में प्रवेश करते ही वातावरण अचानक बदल गया। अब चारों ओर सन्नाटा था, केवल पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। चांद की रोशनी में अजीब सी आकृतियां उभर आईं। ये तो बहुत डरावना है, मैं अब वापस जाना चाहता हूँ, आर्यन ने कहा। आर्यन, डर को पार करना होगा, हम कुछ नया देखने के लिए आए हैं। वे एक पुरानी खंडहर की तरफ बढ़ते गए। खंडहर पर पड़े पत्ते और मिट्टी ने उसकी इमारत को घेर रखा था। क्या हमें यहाँ अंदर जाना चाहिए? हमें पता नहीं है कि यहाँ क्या है, चलो हम एक बार देखते हैं। जैसे ही वे खंडहर के दरवाजे के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। उन्होंने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, क्या तुम देख सकती हो? हाँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि वहाँ कुछ चित्र हैं। सायरा ने दरवाजे के पास दीवार पर चित्रों की ओर इशारा किया। चित्रों में अजीब आकृतियां थीं। एक साया एक बुरे व्यक्ति का पीछा कर रहा था। देखो, ये तो वही साया है जिसके बारे में मैंने सुना था। लेकिन अचानक एक तेज आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुमने सुना? ये तो किसी ने कहा। आर्यन की धड़कन तेज हो गई। हमें यहाँ से भागना चाहिए। नहीं, हम भाग नहीं सकते, हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए। तभी दीवारों पर चित्रों में हलचल हुई। साया उनके पास आ रहा था। ये सच में साया है। दूसरी ओर सायरा ने साहस दिखाते हुए कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ एक चित्र है। क्या तुम यह नहीं सोचते कि यह सिर्फ हमारी कल्पना है? लेकिन यह बहुत अजीब है, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। जब दोनों ने कहा कि वे वापस चलेंगे, अचानक खंडहर का दरवाजा एक बार फिर से बंद हो गया। हम फंस गए हैं। हम फंसे नहीं हैं, हमें एक योजना बनानी होगी। क्या तुम तैयार हो? चलो हम दरवाजे को धक्का देते हैं। दोनों ने मिलकर दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। हम बाहर जा रहे हैं। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने राहत की सांस ली। क्या तुमने देखा? वह सिर्फ एक पेंटिंग थी। हाँ, लेकिन उस पेंटिंग ने हमें साहस दिया। अब हम जाने पर तय कर सकते हैं कि डर के बारे में क्या सोचना चाहिए। वे दोनों धीरे धीरे गांव की ओर लौटे। सायरा ने एक सवाल पूछा, क्या तुम सच में मानते हो कि वह साया सच था? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो महसूस किया उस पर विश्वास नहीं कर सकता। हम उसे नकार नहीं सकते। वे दोनों उस अनुभव के बारे में सोचते रहे जब तक कि वे गांव नहीं पहुंच गए। हमें अगले हफ्ते फिर से उस जंगल में जाना चाहिए। क्या तुम फिर से वहां जाना चाहती हो? हाँ, हम जानेंगे कि और क्या छिपा है। कुछ दिन बाद धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। आखिरकार वे दोनों उस जंगल में वापस जाने का निर्णय लेते हैं।
क्या हम सच में वापस जा रहे हैं? हाँ, ये सब कहानियां हैं। हमें हर डर का सामना करना चाहिए, नहीं तो हम कभी समझ नहीं पाएंगे। इस बार वे अधिक तैयारी करके गए। वे जल्दी सेरियां ले गए थे, कुछ खाने पीने की चीजें और अपनी टॉर्च। अच्छा, मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर कुछ हुआ तो मैं घर वापस जाना चाहूंगा। वे पुनः जंगल में प्रवेश करते हैं। उस रात चांद हल्का था, जो वातावरण में एक अलग ही रहस्य जोड़ रहा था। देखो कितनी खूबसूरत चांदनी रात है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जंगल में चलते हुए उन्होंने फिर से उस खंडहर की ओर रुख किया। क्या तुम सोचती हो कि हम फिर से कुछ अजीब पाएंगे? हमें इस बार निडर रहना होगा। जब वे खंडहर के करीब पहुंचे, तब उन्हें फिर से वही ठंडी हवा महसूस हुई। क्या यह वही आवाज दोबारा सुनाई दे रही है? हाँ, लेकिन यह वही साया नहीं है। यह हो सकता है कि हमारे मन की कल्पना हो। चलो, हमें अंदर जाना चाहिए। इस बार उन्होंने अंदर जाकर इमारत की दीवारों को बारीकी से देखा। कोई नया चित्र नहीं था, फिर भी एक अजीब सा डर छुपा हुआ था। यहाँ कुछ अजीब है। क्या हम यहाँ से बाहर चलें? लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोनों ने अचानक ध्यान देना शुरू किया। दीवार में एक छोटी सी दरार थी, जिसमें से एक हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। देखो, वहां कुछ है। जब वे नजदीक गए तो देखा कि यह दरार एक गुप्त रास्ता थी। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? हाँ, लेकिन अगर कुछ हुआ तो हमें आराम से वापस आना होगा। दूसरों ने एकजुट होकर दरवाजे को खोला। अंदर जाते ही देखकर वे दंग रह गए। वहां एक पुरानी पुस्तकें फैली हुई थीं और उनमें कई रहस्यों की बातें थीं। क्या यह सच में है? हमें यह सब पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, यह हमारे लिए एक नया अनुभव है। चलो, हम इन्हें पढ़ते हैं। दोनों ने मिलकर पुस्तकें पढ़नी शुरू की और उन्हें पता चला कि साया वास्तव में एक वास्तविकता थी। यहाँ लिखा है कि रात के समय यदि कोई साया दिखे तो उसे पहचानना चाहिए। यह हमारे अंदर का डर है और उसे स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वरना अगली आहट आपके पीछे भी हो सकती है।